यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके साथ में है और निश्चय प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। आप में से बहुत से भाई बहन अपनी गवाहियों को हमें भेजते हैं। उन गवाहियों को सुनकर हम भी आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे बड़े बड़े काम प्रभु आप लोगों के जीवन में कर रहा है। जो विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, जो प्रार्थना में शामिल है, प्रभु उसके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम शामिल हो रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री इस सीरीज में। और मैं विश्वास करता हूं कि इस सीरीज के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को लिख रहे हैं अपनी डायरी में और रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इन 31 दिनों के बाद आप विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, आत्मिक रूप से और बलवंत हो जाएंगे और 2025 आज जयवंत जीवन जियोगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा 8वां दिन है। 8 दिन हो चुके हैं जब हम हर दिन एक नया अध्याय सीख रहे हैं, एक नई कुंजी हम सीख रहे हैं जयवंत जीवन की, एक नया प्रिंसिपल, नया सिद्धांत हम लोग सीख रहे हैं। और आज एक और विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो है कि धर्मी जन के लिए आशा है। एक धर्मी जन के लिए तो आशा है। और धर्मी जन कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। बाइबल कहती है कि वो एक धर्मी जन है। इसका मतलब आप एक धर्मी जन हैं परमेश्वर की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि आपके गुनाह क्षमा हो गए हैं, इसलिए आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी जन हैं। और जब आप एक धर्मी जन हैं तो बाइबल कहती है कि धर्मी जन के लिए आशा है। अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय 7 से 9 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, वृक्ष की तो आशा रहती है, एक पेड़ के लिए तो आशा रहती है। और पेड़ बाइबल में एक धर्मी जन के विषय में बताता है कि धर्मी जन के लिए तो आशा है, एक वृक्ष की तो आशा है। एक वृक्ष के पास आशा होती है, उम्मीद होती है। ऐसे ही एक धर्मी जन जो व्यक्ति है, जो धर्मी जन है, उसके पास एक उम्मीद है, एक आशा की किरण उसके पास है। लिखा है कि चाहे वह काट डाला जाए। कौन? पेड़। पेड़ के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट भी डाला जाए, चाहे पेड़ को पूरा काट दिया जाए, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए, तो भी बाइबल कह रही है कि उसके पास आशा है, तो भी उसके लिए एक उम्मीद की किरण बाकी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे वह काट डाला जाए तो भी फिर पनपेगा। यदि पेड़ को काट डाला जाए, फिर भी उसका जो ठूंठ बचा हुआ है उसके लिए आशा है कि वो फिर से पनप सकता है, फिर से उग सकता है। लिखा है, उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी, उससे फिर भी छोटी छोटी कोंपलें फिर से निकलती रहेंगी यदि उसे काट भी डाला जाए। और फिर 8 पद कहता है कि चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर से पनपेगा और पौधे की नाई उससे शाखाएं फूटने लगेंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि परमेश्वर का वचन लिखता है कि वृक्ष के लिए तो आशा है, चाहे वृक्ष काट डाला जाए फिर भी उस पे कोंपलें आएंगी, चाहे उसकी जड़ सूख भी जाए फिर भी जब वर्षा की सुगंध को वो पाएगा, जब बारिश होगी उस पे फिर से, उस जड़ से जो सूख चुकी है उससे कोंपलें निकलनी शुरू हो जाएंगी और वो फिर से हरा भरा होने लगेगा, फिर से उससे शाखाएं निकलने लगेंगी, फिर से वह एक दिन वही हरा भरा पेड़ बन जाएगा। इसलिए वृक्ष के लिए तो आशा है, पेड़ के लिए तो आशा है, और पेड़ और कोई नहीं, परमेश्वर का एक धर्मी जन है। और धर्मी जन के लिए तो आशा है, चाहे वो काट डाला जाए, चाहे उसकी जड़ सूख जाए, लेकिन उससे बावजूद वर्षा की सुगंध पाकर, प्रभु की सुगंध पाकर वो फिर से पनपने लगेगा, फिर से उगने लगेगा, फिर से बढ़ने लगेगा
और फिर से फलवंत हो जाएगा। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ गई हो, लेकिन इस वचन पर विश्वास रखें कि मैं एक धर्मी जन हूं और मेरे लिए आशा है। चाहे आज मैं बीमारी में हूं, चाहे आज मैं परेशानी में हूं, लेकिन मेरे लिए आशा है, मेरे लिए उम्मीद है। मैं प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के द्वारा फिर से फलवंत होऊंगा, फिर से मैं मजबूत होऊंगा, फिर से मैं आगे बढ़ूंगा, फिर से मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर से मुझसे शाखाएं फूटने लगेंगी, फिर से मैं हरा भरा पेड़ बन जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। यदि वो काट डाला जाए, उसकी जड़ सूख भी जाए भूमि में, लेकिन जैसे ही बारिश होगी, उन बारिश की बूंदों के द्वारा फिर से उससे कोंपलें फूटने लगेंगी, वो फिर से हरा भरा होने लगेगा, वो सूखी हुई जड़ फिर से हरी भरी होने लगेगी और वो फिर से फलवंत होने लगेगा। इसी प्रकार से धर्मी जन के जीवन में होता है। परेशानियां तो आएंगी, समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार की बातें जीवन में होती हैं, लेकिन आप एक धर्मी जन हैं और आपके लिए आशा है। आप एक धर्मी जन हैं और आपके लिए उम्मीद है। आप एक धर्मी जन हैं और आपके जीवन में वो वर्षा होगी ही होगी, जिस वर्षा के द्वारा आप फिर से फलवंत होने लगोगे, फिर से आपसे कोंपलें फूटने लगेंगी। वो वर्षा आपके जीवन में होगी ही होगी, क्योंकि आप एक धर्मी जन हैं। आप एक धर्मी जन हैं। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में ऐसा ही हुआ। उसी के विषय में लिखा गया है। अय्यूब एक हरा भरा पेड़ था, लेकिन उसे काट डाला गया, वो नष्ट हो गया एक तरीके से। उसके बच्चे मर गए, उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आ गई, दुख आ गए, सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई, उसके पास कुछ भी न रहा, सारे शरीर पर फोड़े हो गए, वो गलने लगा एक तरीके से। लेकिन उसके बावजूद बाइबल कह रही है, धर्मी जन के लिए आशा है। चाहे आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, आज आपके जीवन में दुख हैं, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप उसके धर्मी जन हैं और आपके लिए आशा है, आपके लिए फिर भी उम्मीद है। जैसे ही वर्षा की सुगंध आएगी, जैसे ही प्रभु आपकी लाइफ में इंटरफियर करेगा, वैसे ही आपका जीवन बदलना शुरू होगा, वैसे ही सब कुछ परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। लिखा है अय्यूब के लिए कि परमेश्वर ने उसे पहले से दोगुना दे दिया। जितना हरा भरा वो पहले था, उससे कई ज्यादा दोगुना हरा भरा उसके बाद हो गया। इसीलिए वो लिखता है कि वर्षा की सुगंध पाकर पौधे की नाई उससे शाखाएं फूटने लगेंगी और वो पहले से बड़ा पेड़ बन जाएगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। ये साल में जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, जो समस्याएं रही, जो बाधाएं रही, जो रुकावटें, जो दुख, जो परेशानियां आपने देखी हैं, आपके लिए आशा है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके लिए उम्मीद है। उसके वचन के द्वारा, उसके द्वारा, प्रभु के द्वारा आप फिर से हरे भरे होंगे, फिर से प्रभु आपको फलवंत करेगा, फिर से आपसे शाखाएं फूटने लगेंगी, फिर से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ नया होगा। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपके दुखों को प्रभु आनंद में बदल डालेगा। इसलिए आज सुबह में इस अध्याय को अपने जीवन में, अपने हृदय में बसा लें। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन धर्मी जन के लिए आशा है, धर्मी जन के लिए उम्मीद है। आपके लिए उम्मीद है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया हो, लेकिन उम्मीद बाकी है। वर्षा आपके जीवन में होगी, वो बारिश आपके जीवन में होगी। जब वो बारिश होगी तो आपसे फिर से कोंपलें फूटने लगेंगे और आप एक हरे भरे पेड़ बन जाओगे। बारिश प्रभु अपने समय पर करेगा और सही समय पर करेगा, और जब बारिश होगी उसके बाद आप फलवंत होने लगोगे। इसलिए इस वचन को ध्यान में रखें कि मैं एक धर्मी जन हूं और धर्मी जन के लिए आशा है। चाहे उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर उसे फिर से खड़ा करेगा, फिर से उठाएगा, उसे फिर से आशीषित करेगा, फिर से फलवंत करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गीता दास है, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं 2 गवाही देना चाहती हूँ।
मेरी पहली गवाही ये है कि मैंने हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था मेरे पापा के लिए, क्योंकि मेरे पापा का जॉब खतरे में था और बॉस के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पापा का जॉब अभी ठीक है, उनके साथ उनके बॉस का रिलेशन भी ठीक हो गया है। मेरी दूसरी गवाही ये है कि थोड़े महीने पहले मेरे मम्मी का तबीयत बहुत खराब था। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, उन्होंने प्रार्थना किया, मेरी मम्मी अभी भली चंगी है, स्वस्थ है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं पूरे हिंदी बाइबल मैसेज और प्रेयर सेंटर टीम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह की, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। सच में ये अद्भुत समय है, ये अद्भुत दिन है जो विजय के हैं और आप सब विजय में चल रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि वचन का एक एक प्रकाशन जो इन दिनों में आपके पास पहुंचा है वो सामर्थ से भरा है और वो आपके जीवन में, फैमिली में, बच्चों की लाइफ में एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालने जा रहा है। इस बात को रिसीव करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 हमारे राजा, हम आपका आदर करते हैं। आपकी पवित्र प्रजा जो इस समय प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावन तेरा आदर करती है, तू के आदर के योग्य है अब्बा। Thank you, Jesus. You are a holy, holy and holy Lord. Thank you for this wonderful time. धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दी है पिता यीशु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज की सुंदर सुबह में पिता आपके लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करें, आपके लोग आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें। होली स्पिरिट हमारे सहायक, हम आपका आदर करते हैं। हमें गाइड करें, हमें लीड करें प्रभु। आज हर एक जन जिनके मन भटके हुए हैं, डाइवर्ट हैं, चिंतित है, परेशान है, व्याकुल है, इस समय पवित्र आत्मा उनके मन में अपनी पवित्र आत्मा उनके ऊपर कंट्रोल ले प्रभु। तेरी असीम शांति उनके मनों में आए, तेरा आनंद आए, तेरी दया आए परमेश्वर। उनका हृदय परमेश्वर प्रभु प्रफुल्लित और आनंदित होने पाए। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद वचन के लिए, वचन के सामर्थ्य के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए। सच में मेरे पिता धर्मी जन के लिए तो आशा होती है। There is hope for righteous person। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे पास परमेश्वर धर्मी जन के लिए आशा है प्रभु। तू उनकी सबसे बड़ी आशा है। हाँ मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जब पेड़ काट डाला जाता है फिर भी प्रभु वो पनपता है, उसमें नरम नरम डालियां आती हैं, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपका धर्मी जन भी प्रभु जी चाहे प्रभु किसी भी विपत्ति, समस्या, मुश्किलों से, बीमारियों से भी होकर गुजरे तो भी परमेश्वर प्रभु जी वो पनपता है, बढ़ता है, सफल होता है, क्योंकि प्रभु तेरा आशीष, तेरी प्रभु प्रेजेंस, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उन्हें बढ़ाने के लिए साथ में है। धन्यवाद परमेश्वर। आज तेरा वचन प्रभु जी प्रभु एक बड़ी उम्मीद को इनके मन में जगाए। यदि आज ये आशा खो चुके हैं, यदि इनको किसी भी बात की उम्मीद नहीं है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, यदि आज कोई भी ऐसी बात है जिसके लिए आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो उम्मीद पूरी होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में, अपने प्रभु जॉब करने वाले, अपने अदर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह बहुत सी उम्मीदों को लेकर चल रहे हैं, परंतु वो उम्मीद परमेश्वर टूटती हुई नजर आती है। आज यीशु के नाम से वो उम्मीद पूरी होने पाए प्रभु जी। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु पिता हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर तुझ पर निर्भर हैं प्रभु, उनकी उम्मीद और उनकी आशा को पूरा करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आज जो भी आशा ये तुझ पर लगाए हुए हैं, जो भी आशा इनकी है मेरे प्रभु यीशु मसीह, तुझ में वो आशा पूरी होने पाए, क्योंकि धर्मी जन के पास आशा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु बीमार हैं पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो बीमारियां, वो दर्द, वो तकलीफ उनके जीवन से चली जाए। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके शरीर का एक एक अंग प्रभु सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग, हड्डियां, मांसपेशियां, उनकी आंखें, उनके किडनी, लिवर के ऊपर प्रभु हम तेरी चंगाई की घोषणा करते और हर एक बीमारी को कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद। जितने भी नौजवान भाई बहन इस समय उपस्थित हैं
प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, सर से लेकर पैरों तक अंदरूनी भारी हर एक अंग को हम यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु तेरी चंगाई का सामर्थ्य प्रभु जी इनके शरीर में बहने लगे। आई कमांड एवरी सिकनेस, आई कमांड वीकनेस, आई कमांड एवरी डिजीज एंड बैक्टीरिया गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फादर आई अनाउंस योर हीलिंग, मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। हर एक बीमारी से कहती हूँ जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता। बुजुर्ग लोग प्रभु जो इस समय बीमार है पिता, चल फिर नहीं सकते प्रभु जी, सीरियस है प्रभु, तेरा जीवन और तेरी चंगाई को उनके लिए बोलते हैं प्रभु। हर एक दर्द उनके शरीर से चला जाए और प्रभु एक स्वस्थ शरीर अपने लोगों को दे पिता, क्योंकि आप चाहते आपके लोग स्वस्थ हष्ट पुष्ट और स्वस्थ शरीर के साथ में तेरे राज्य को बढ़ा सके। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि आज उनकी कोई भी ऐसी आशा है जो टूट रही है, यीशु के नाम से पूरी हो। आज आप रिसीव करें। यदि आपका मैरिज नहीं हो पाया है, यदि आपकी संतान नहीं हो पाई है, यदि अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं हो पाया है, यदि अभी तक घर नहीं बन पाया है, यदि अभी तक भी कोई भी ऐसा काम है जो अभी तक बन नहीं पाया है, आज से वो कार्य आपके जीवन में बनने जा रहा है। यीशु के नाम से रिसीव करें इस बात को। धन्यवाद पिता। आपका वचन कहता है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा। आज के दिन में प्रभु जी मैं आपके लोगों के लिए प्रभु जी प्रभु ये घोषणा करती हूं कि ये अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में पिता, अपने लाइफ में भी प्रभु कभी भी किसी भी दुर्घटना का समाचार नहीं सुनेंगे पिता। मैं प्रार्थना करती हूं, मैं घोषणा करती हूं, ये अनाउंसमेंट करती हूं पिता कि तेरे लोग प्रभु अपने दिनों को पूरा करेंगे पिता। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू वचन में कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। आज जहां कहीं भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं प्रभु, स्कूल कॉलेजेस जहां कहीं भी जाते हैं, आप इन्हें दुष्ट से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटना से इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को आप सुरक्षित करें, क्योंकि तूने अपने लोगों के चारों ओर अपने स्वर्गदूत प्रभु नियुक्त किए हैं खुदावन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक धोखा, हर एक स्कैम, हर एक फ्रॉड से इन लोगों को, इन भाई बहनों को, बच्चों को विशेषकर प्रभु जी हर एक धोखे और फ्रॉड से प्रभु बच्चों को आप बचाएं खुदावन। तेरे हाथों में सौंपते, उन्हें बुद्धि दे, ऐसी बुद्धि दे प्रभु कि वो समझ सके, अलर्ट हो सके पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद। कोई भी इन भाई बहनों का व्यर्थ फायदा ना उठाए, वरन तेरे धर्मी जन के पास तो तेरी आशा है खुदावन, और तेरी आशा उन्हें और मजबूत और पनपने में सहायता करता है। थैंक यू जीसस। जितनी प्रार्थनाएं आज आई हैं, थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, हर एक की सुधी ली, हर एक के आंसुओं को पोंछा, हर एक की दर्द तकलीफों को दूर किया और विशेषकर एक आशा उनके जीवन में दी है। थैंक यू फादर। जितने भाई बहन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, धन्यवाद करते कि उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपने उत्तर दिया है। थैंक यू। हर एक बात के लिए धन्यवाद। जिन्होंने बोया है प्रभु यीशु के नाम से उन्हें फलवंत करें प्रभु जी। कोई भी लोग प्रभु कर्जे में, घटी कमियों में ना रहे, वरन वो प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में देखें। धन्यवाद। हर एक एडिक्शन, हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।